आज के इस वीडियो में जम्मू कश्मीर के यूथ जो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो फिर उनके लिए एक बेहतरीन गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है जिसके बारे में मैं वीडियो में तफसील से बता दूंगा। अगर आप इस गवर्नमेंट फंडेड स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हो और अपना एक शानदार बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा और ध्यान से देखिए। ये स्कीम है राइज टुगेदर जो मिशन यूथ के तहत है और ये स्कीम सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में राइज है। पर्पस ऑफ द स्कीम यानी इस स्कीम का मकसद क्या है? फॉर इंट्रोड्यूसिंग एंड डेवलपिंग कम्युनिटी ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योरशिप इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी जिससे अपना बिजनेस यूनिट खोलना, कम्युनिटी में बिजनेस यूनिट खोलना। मेन कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम, मेन कंपोनेंट स्कीम के क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स इसके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, फंडिंग पैटर्न, एप्लीकेशन प्रोसेस। ये सब चीज़ें, ये 4-5 चीज़ें जो हैं मेन जो इसके कंपोनेंट्स हैं, ये मैं एक एक करके वाजिया से बता दूंगा। ऑब्जेक्टिव्स, इसके मकसद क्या है? लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज टू बी कवर्ड अंडर द प्रोग्राम इज एज अंडर। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए गवर्नमेंट फंडिंग करता है? मैकेनाइज्ड डायरी यूनिट्स खोलना, ऑटोमेटेड शीप फार्म्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इंडिजीनियस रॉ मटेरियल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जिसमें राइस ग्राइंडिंग वगैरह और बहुत सारे यूनिट्स आते हैं जो रॉ मटेरियल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं। वे साइड एमिनिटीज एंड फैसिलिटेशन सेंटर्स इन टूरिस्ट सर्किट्स, स्मार्ट टीचिंग लर्निंग फैसिलिटीज, supply and distribution network for retail food and non-food products, commercial training institutes, any other such activity necessary reassuring promotion of self-reliance and inclusive social development, जिसमें अपना भी फायदा होगा और सोशल डेवलपमेंट भी होगा। ये सारी स्कीम्स जो हैं इनमें गवर्नमेंट फंडिंग करता है। तो इन सारी स्कीम्स में अगर आप अपना बिजनेस यूनिट खोलना चाहते हो तो गवर्नमेंट की इस स्कीम का भरपूर फायदा उठाकर अपना रोजगार कमा सकते हो और अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट पॉइंट, यानी कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं? एनी डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कोई भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला। नंबर 2 पॉइंट, ओनली द यूथ ग्रुप्स विथ मिनिमम 3 यूथ मेंबर्स शैल बी एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द स्कीम। कम से कम 3 यूथ मेंबर्स का ग्रुप होना चाहिए। अकेला बंदा इस स्कीम को नहीं ले सकता है। कम से कम 3 ग्रुप मेंबर्स का यूथ मेंबर्स का होना जरूरी है। इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है? एज 18 से 35 साल की होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए और none of the group members shall have availed benefit under any social employment or similar schemes of the government। यानी कि कोई भी ग्रुप मेंबर जो इसको लेना चाहता है इस स्कीम को, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत कोई और बेनिफिट लिया होना नहीं चाहिए। लोन फैसिलिटी अवेल्ड बाय द बेनिफिशरीज अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम आर नॉट एलिजिबल। किसी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत अगर उसने ऑलरेडी लोन लिया है तो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। द बेनिफिशरी मस्ट बी अनएम्प्लॉयड, तो बेनिफिशरी बेरोजगार होना चाहिए। तो इसके लिए जो सर्टिफिकेट मांगे टू बी सर्टिफाइड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, अब इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए? डोमिसाइल सर्टिफिकेट या राशन कार्ड, दूसरा है आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो मैंने ऑलरेडी कहा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से आप वो आराम से ले सकते हैं। एंड 5th वन इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटी इंटेंडेड टू बी फाइनेंस्ड। डीपीआर बनाना है अपने प्रोजेक्ट का, वो चाहिए इसके लिए। ये डॉक्यूमेंट्स इसके लिए ज़रूरी है। फंडिंग पैटर्न, अब इसका फंडिंग पैटर्न क्या है, यानी गवर्नमेंट फंडिंग कैसे करेगा? गवर्नमेंट से आपको 20 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है जिसमें 75% यानी कि 17,50,000 तक का बैंक लोन देता है और प्रोजेक्ट कास्ट का 10% या 2.5 लाख तक की सब्सिडी मिशन यूथ की तरफ से मिल सकती है। और इसमें
यूथ ग्रुप को कुछ मार्जिन मनी जो प्रोजेक्ट कास्ट का 20% के आसपास बनता है वो सेल्फ फाइनेंस्ड है, यानी खुद अरेंज करना है। और एक खास बात, और जो आपको बैंक की तरफ ईएमआई भरना होता है उसमें डिपार्टमेंट मिशन यूथ का भी कंट्रीब्यूशन होता है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। ये है ईयरली कंट्रीब्यूशन चार्ट जिसमें मिशन यूथ आपके ईएमआई में भी कंट्रीब्यूशन करता है। एप्लीकेशन प्रोसेस, अब इसके लिए इस बेनिफिट को लेने के लिए हमें एप्लीकेशन कैसे भरनी है। मिशन यूथ शैल इनवाइट प्रपोजल्स फ्रॉम इंटरेस्टेड यूथ ड्यूरिंग द 4th क्वार्टर ऑफ ईच ईयर। तो हर साल के 4th क्वार्टर में मिशन यूथ प्रपोजल इसका निकालता है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में। एप्लीकेंट्स हैव टू लॉग इन विद देयर आधार नंबर एंड द मोबाइल नंबर ऑन द पोर्टल। तो पोर्टल जो है जिसका URL है jkgss.jk.gov.in, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा। तो उसमें जाके आपको अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है और फॉर्म फिलअप करना है। द असेसमेंट प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर एंड द लिस्ट ऑफ प्रपोजल्स शॉर्ट लिस्टेड शैल बी नोटिफाइड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो जो इसका एप्लीकेशन का एवल्यूएशन हो जाएगा, यानी कि असेसमेंट प्रोसेस जो होगी GPR और एप्लीकेशन का, तो वो कंप्लीट हो जाएगी बाय एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, यानी मार्च में। और जो एलिजिबल यूथ ग्रुप्स होंगे तो उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अप्रैल के महीने में। और उसके बाद जो द DPR फाउंड टू बी to the mark by the technical committee shall be considered for assistance under the program। और जो DPR टेक्निकल कमेटी जिन DPR को अप्रूव करेगी वो फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें ले सकते हैं। The concerned youth groups shall be given pre-section training to facilitate effective execution of intended interventions। तो जो एलिजिबल होंगे यूथ ग्रुप्स उनको प्री सेक्शन ट्रेनिंग भी दी जाएगी अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जो प्रोजेक्ट उन्होंने लेना चाहते हैं, तो उस रिलेटेड उनको ट्रेनिंग भी बाज़ाब्ता मिलेगी और आप आराम से अपना बिजनेस यूनिट खड़ा कर सकते हो। अगर इस इस स्कीम को समझने में या फॉर्म फिलअप करने में कोई मुश्किलात आपको आते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, तो इंशाल्लाह मैं उसका भरपूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।